तो सभी दोस्तों को राम राम, सभी बच्चों को राम राम। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कल आपको कहा था भी, मैं आपकी परमवीर सीरीज़ को शुरू करूंगा जो कि आपकी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को टारगेट करेगी, क्योंकि आपका एसएससी की जीडी का एग्ज़ाम 1 या 1.5 महीने के अंदर होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी भी कुछ नहीं किया है या जिन बच्चों ने अच्छे तैयारी कर रखी है और वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उनके लिए सीरीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी से रिलेटेड आज की हमारी पहली क्लास होगी रीजनिंग की, और इसी के बाद मैं किसकी क्लास लूँगा? आपकी मैथ की लूँगा। तो सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट क्लास लेते हैं हम रीजनिंग की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपका क्या आएगा? सबसे पहले कभी भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की सीरीज़ के क्वेश्चन करने हो तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद होना चाहिए भी। ए का नंबर क्या है हमारा, बी का नंबर क्या है, सी का नंबर क्या है, ऐसे करके आपको सभी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद होने चाहिए। तो उसको याद करने के लिए आप ट्रिक देखिए, आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इज़ोटी याद रखना है। इज़ोटी, इज़ोटी में आप 5, 10, 15, 20 और ये 25। अच्छा, इसको याद करने से आपका क्या फ़ायदा होगा? देखो, आप ई से पहले आपका क्या आता है? डी, तो डी का हो गया 4। ई के बाद आपका क्या आता है? एफ, एफ का हो गया आपका 6। ध्यान हो गया ये तो आपका। ऐसे ही आपका ये हो गया। ऐसे इसके पास वाला जे के बाद क्या आता है आपका? के का आपका क्या हो गया? 11। और जे से पहले क्या आता है? आई, आई का क्या हो गया आपका? 9। तो इससे आप पास वाले ध्यान रख सकते हो। तो देखो, मैं आपको सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद कराता हूँ बिल्कुल आसानी से तरीके से। देखो आपको कैसे ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ। ए बी सी डी आपका, ई एफ, एक बार देख लो, आपके ध्यान रहेगा, इसकी मेरी गारंटी है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई एंड जेड। सबसे पहले तो मैंने इजोटी कहा था आपका 5। कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 5 इजोटी, जे 10, टी इजोटी 15, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो ये तो आपके 5 के टेबल के लर्न हो गए आपको। ई से पहले आपका क्या आता है? डी, और 5 से पहले 4, ऐसे ही 5 से बाद एफ 6। हो गया ध्यान। अगर हम आई को देखें तो आई को कैसे याद रखेंगे? वैसे तो आपके ध्यान भी रहेगा भी एच 10 से पहले क्या आता है? 9 आता है। वैसे आई को हम ऐसे 9 की शेप में लिखते हैं ना, तो ये आपका हो गया 9। और जे के बाद क्या आता है? जे के 10 के बाद 11। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो आसानी से। ऐसे टी के बाद यू 21, टी यू, टी 20 ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इसे टी 20। ऐसे ही टी से पहले क्या आता है? एस टी, तो 19। ये आपके ध्यान रह गया। और y के बाद z 26, 25 के बाद एक 26, y से पहले x एक 24। अब इतना आपके ध्यान है, और ये तो सभी के ध्यान होगा, 1 2 3 इतना। तो अब आगे देखो, आगे आपको क्या याद रखना है। तो आगे याद रखने के लिए कुछ सिंपल से फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो जी को देखो। अब आपको पता है G7 की मीटिंग होती है, G7 ऐसे याद रखिए, G7। और मैं अगर H को लिखूँ मैं, तो H की शेप देखो किस जैसी है हमारी? 8 जैसी शेप है ना। तो H का नंबर क्या हो गया हमारा? 8। ऐसे ही M को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो हमारा ये क्या बन गया? 13। और सिमिलरली W को मैं ऐसे ही लिखूँ तो ये क्या बन गया हमारा? 23। ऐसे करने से ना आपके ध्यान रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने 1-2 बार देख लिया, अभी तो इसी क्लास में आपके 4-5 क्वेश्चन आएंगे इसी सीरीज़ से, तो उसमें मैं दोबारा से आपके क्या कराऊंगा? रिमाइंड कराऊंगा। तो एम का नंबर 13 हो गया, और 13 से पहले आपका क्या आता है? 12, एल एम, और एम के बाद एन 14। वैसे तो आप 15 से भी, इस ओ से भी याद रखोगे, ओ से पहले एन, और ओ के बाद ओ पी 16, 15 16। ठीक है, ध्यान रह गया आपका। ऐसे ही वी मतलब हम क्या हैं? बाई हैं सब, तो 22। ये हो गया याद। देखो, हमने सारे कर लिए, रह गए कौन कौन से? एक क्यू रह गया और एक क्या रह गया? एस। और क्यू और एस को आपको सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखना है, 17 18। क्यू आर को क्या याद रखना है? 17 18 से आपको याद रखना है।
और सारे आपके ट्रिक से याद हो गए हैं आपको। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो, अब अगर आपको नंबर याद है तो आप कितनी आसानी से करोगे। ई का नंबर आपका 5, एच का नंबर 8, जे का 10 था, के का 11। तो देखो 3 3 ऐड हो रहे हैं ना, 3 3। तो के में कितना ऐड होगा, 3। तो इसका मतलब 14। एम का नंबर मैंने कहा था, एम को क्या लिखते हैं हम ऐसे, 13। एम के बाद क्या आएगा, एन। तो यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। तो ये तो गलत है, मैं ये भी गलत है। ये दो ऑप्शन बचे हमारे। अगला देखो, एच का नंबर 8, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। 2 2 जोड़ रहे हैं ना, देखो 2 2। तो अगला भी क्या आएगा, एन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रहा होगा कैसे याद करना है। आपको याद भी क्या करना है, अगर आपने 10-11 बार क्वेश्चन कर लिए ना इसके, जो कि सीरीज़ में 50 बार होंगे अभी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूरा अच्छे से ये क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा आपको ये। करिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। ये भी आपका सीरीज़ से है, पर ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। ये आपकी प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, पावर की कुछ भी हो सकती है, ओड की, इवन की कुछ भी हो सकती है। देखो कैसे 208 से 190 पे गए, इसका मतलब 18 क्या किया है, माइनस किया है। अब 190 से 163 पे गए, क्या माइनस किया है, 17 माइनस किया है। 17 ही तो माइनस किया है, इसका मतलब 18 माइनस किया, 17 माइनस किया। यहाँ क्या माइनस हुआ होगा, 16। और यहाँ क्या माइनस हुआ होगा आपका, 17 नहीं माइनस हुआ, यहाँ आपका हुआ है माइनस 90 से 10, 180। हाँ, माइनस आपका यहाँ क्या हुआ है, आपका यहाँ माइनस हुआ है 27। आगे देखो, 163 से 127 पे गए, 163 से आपका 127 पे गए, इसका मतलब कितना माइनस हुआ है, 13 में से 7 गए आपका 6, 15 में से 2 गए 6। तो आपका कितना माइनस हुआ है, 26। और यहाँ आपका कितना माइनस हुआ है, यहाँ तो आपका 18 ही हुआ है, 26 ही हुआ है ना। 13 में से 7 गए 3 और 15 में से 2, 36। सॉरी 36। आगे देखिए, 127 से 182 पे गए, तो 127 से 82 पे गए, 5, 12 में से 8 गए 4, 45। तो 45, ध्यान से देखिए आपका क्या हो रहा है, 9 का टेबल चल रहा है, 18, 9 3 27, 9 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। इसका मतलब इसमें कितना माइनस होगा, 54 माइनस होगा। तो आप क्या करेंगे, 82 में 54 माइनस करेंगे। तो 12 में से 4 गया 8, 7 में से 5 गया 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, 28। अब आप कहेंगे सर हमारे कैसे ध्यान रहेगा ये पेपर में, कैसे ध्यान करेंगे हम भी, इसमें ये माइनस हो रहा है। अरे आप जब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके अलग अलग टाइप से, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस क्लास को देखते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, आपके ध्यान रहेगा, ये देख लेना आप। अगला देखिए, एक विशेष कूट भाषा में JAMB को हम 5-1-3 के रूप में लिखते हैं और BALM को 9-5-2-1 के रूप में लिखते हैं। तो L के लिए कूट क्या है, देखो JAMB को हम क्या लिख रहे हैं, 5-1-3-9। और BALM बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, वैसे तो मैं ऐसे आंसर तो मुझे दिखाई ही दे रहा है इसका आराम से। तो यहाँ देखो, JAMB 5-1-3-9, BALM 9-5-2-1। L का कोड बताना है हमें। A का कोड देखो क्या है, A देखो, A इसमें भी है, A इसमें भी है, और M इसमें भी है, M इसमें भी है, B इसमें भी है और B इसमें भी है। इसका मतलब जो इसमें कॉमन होंगे नीचे के वर्ड, वो इसमें भी होने चाहिए। तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो यहाँ J के लिए क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ L के लिए क्या बचा, 2 बचा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। तो पता लग गया ना। वैसे तो आप देख ही सकते हो, JAMB 5-1-3-9 क्या कॉमन है, 5-1-9 आपका कॉमन है। देखो 5-1-9, तो इसका मतलब इस AMB यहाँ भी क्या है, AMB, तो ये तो इसके कोड हैं। बच गया किसका, L का क्या बच गया, 2 बच गया। तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये आपका आ गया ब्लड रिलेशन से। अभी मैंने जो NTPC की आपकी सीरीज चला रखी थी, उसमें बहुत आ रहे थे ऐसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, और GD में तो आपका पूछता ही है। पढ़िए इसको, X@C का अर्थ है X C की पुत्री है।
तो सबसे पहले तो आपको पुत्र पुत्री का रिलेशन कैसे दिखाना है, पुत्र पुत्री का कैसे दिखाना है, यही लिख देता हूँ इसकी सीध में ही आपका पुत्र पुत्री का। अब इसने क्या कहा, एक्स सी की पुत्री है, सी की क्या है पुत्री, तो सी क्या है पिता या माता जो भी होगी वो क्या लिखेंगे हम ऊपर, और जो उसके नीचे ऐसे एरो लगा के क्या लिखेंगे हम पुत्र या पुत्री। तो एक्स उसकी क्या है पुत्री है सी की, पुत्री के लिए माइनस, और जब लड़की हो फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन शो करेंगे, और मेल के लिए हम क्या करेंगे, मान लो सी क्या है मेल है तो इसके लिए क्या प्लस साइन शो करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला रिलेशन, एक्स सी का पति है, मान लीजिए एक्स क्या है सी का पति है, पति पत्नी के रिलेशन के लिए हम डबल लाइन लगाएंगे, ये आपका क्या हो गया पति पत्नी का रिलेशन। अब एक्स क्या है पति है तो एक्स के लिए प्लस, ऑब्वियस सी बात है सी क्या होगा पत्नी तो माइनस। उम्मीद है ये पता लगा कैसे करना है। एक्स सी का अर्थ है एक्स सी की माता है, वही बात एक्स क्या है सी की माता है, इसका मतलब सी नीचे आएगा, उसका क्या है बच्चा है सन या डॉटर है, और एक्स क्या है माता है तो माइनस। अगला देखो एक्स सी का पिता है, तो अगर पिता दिखाना हो तो प्लस। उम्मीद है कि आ गया ना कैसे दिखाना है, वैसे तो आपको क्वेश्चन करने से आएगा, देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे आपके समझ में आएगा, और जिन्होंने ये कर रखा है उनके लिए तो बहुत आसानी है। एन एट ई, एन एट ई, एन एट ई मतलब एन एट ई का अर्थ है एन ई की पुत्री है, क्या है एन क्या है ई की पुत्री है, इसका मतलब एन नीचे आएगा, और एन क्या है पुत्री है तो एन नेगेटिव। एक्स डॉलर सी का अर्थ है एक्स सी का पति है, ई डॉलर जे का मतलब है ई जे का पति है, ई क्या है जे का पति पत्नी के रिलेशन के लिए डबल एरो, और ई क्या है पति है ना जे का तो ई प्लस है, जे क्या है माइनस है। एक्स बराबर सी का अर्थ है एक्स सी की माता है, बराबर का यहाँ तो साइन है ही नहीं तो छोड़ दो इसको। तो आगे देखो किसका साइन है एट का, तो एट वाले को लेंगे। जे एट एस मतलब जे एस की पुत्री है, जे क्या है एस की पुत्री है, एस क्या है इसका पिता या माता, जे उसकी पुत्री है। अब देखो जे एन से किस पर कैसे संबंधित है, जे एन से कैसे संबंधित है, अगर ये पिता है और ये इसकी पत्नी है तो ये इसकी क्या होगी बेटी ही तो होगी, और जे क्या होगी इसकी माता, तो क्या होगी जे एन की माता है। तो उम्मीद है समझ में आया ना रिलेशन आपको कैसे बनाना है। ये आपने अगर बनाना आ गया तो कैसा भी ब्लड रिलेशन का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन, ये तो आपका फोल्डिंग फिगर से क्वेश्चन है, फोल्ड करके कट करते हैं, ये कोई बड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको फोल्ड देखना है किस तरफ फोल्ड किया है। अब इसे इस तरफ मोड़ दिया है, मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद यहाँ कट लगाया, तो यहाँ कट लगाया, जब हम इसे वापस खोल लेंगे ऐसे तो ये कट इधर भी शो होगा ऐसे। देखो कलर से दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे कट लगा है तो वो जब इसे वापस इधर खोल लेंगे तो वो कलर यहाँ भी तो शो होगा वो कट, और जो कट यहाँ लगाया है वो इसे वापस खोल लेंगे तो वो कट यहाँ भी होगा, ऐसे निचले वाला भी यहाँ होगा। तो देख लो कौन सी फिगर में है ये रही आपकी। इसमें तो सेंटर में कट आ गया, सेंटर में तो आएगा नहीं, इसमें ये इस तरफ क्यों आ गया तो गलत है, और इसमें तो यहाँ कट है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सिंपल सा है, 2-3 बार इसे देखेंगे फोल्डिंग फिगर को आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये भी आपका सीरीज़ है कोई, पढ़िए सीरीज़ को क्या करना है इसमें। पहले तो नंबर देख लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 20 है। तो या तो 5-5 के 4 टुकड़े बनेंगे या 4-4 के 5 टुकड़े बनेंगे। चलो मान लेते हैं 4-4 के बना लेते हैं 5 टुकड़े। अब देखो इसमें क्या करना है, ऑप्शन उठा लो एक, देखो सब में या तो जे लेना है, पहले वाले में ये क्या लेना है एल लेना है। चलो मान लो हम क्या ले लेते हैं एल ले लेते हैं, एल ले लिए, एल का नंबर क्या है 12, और यहाँ देखो क्या जा रहा है ओ 15, और आर का नंबर क्या है 18। तो देखो ना +3, और यहाँ भी 18 में क्या होगा +3, इसका मतलब क्या आएगा 21, TU 21, हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ भी +3 होगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 24, एक्स का नंबर तो होता ही 24 है। अभी तो इजोटी कराया था, वाई का नंबर क्या था 25, एक्स क्या है 24, तो एक्स का नंबर 24। हाँ ये सीरीज़ तो एल तो यहाँ इसका मतलब क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब जे वाले तो होंगे नहीं आपके,
क्या होंगे, एल वाले में से एक होगा। अब देखो अब ये कितना आसान है ऑप्शन से करना। ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करके करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। अब देखो आपको सिर्फ ये इतना तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे तो भूल ही जाओ आप। आपको अब क्या देखना है, या तो के आएगा या क्या आएगा, एम आएगा। तो इनमें से एक को उठा लो, यहाँ क्या रख के देख लो, के रख के देख लो। एच का नंबर क्या है 8, के का नंबर क्या है 11, और 11 में कितने जोड़ेंगे 3, 3 3 जोड़ रहे हैं ना 14, और 14 में कितने जोड़ेंगे 3 17। तो इसका मतलब ये तो फॉलो कर रहा है कि, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए आएगा। तो आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है, वह ऐसे नहीं भी आप अपना खुद का दिमाग लगा रहे हो, हाँ यहाँ क्या आ सकता है क्या आ सकता है, सोच रहे हो बैठे हुए एग्जाम में टाइम पास कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। आपको ऑप्शन देखने हैं ऐसे क्वेश्चनों में, ऑप्शन में से एक उठा के देखा ऑप्शन, अगर या मान लो अगर आप जे रख लेते तो गलत हो जाता, क्या बात थी एल ले लेते, फिर रखने तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन में से था, क्योंकि शुरुआत के अक्षर क्या थे, सेम थे। स्मार्टली करना है आपको क्वेश्चन को। पढ़िए अगला क्वेश्चन करिए। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आ गया देखिए फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्लस्टर्स आर अलाइक, इनमें से तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से 3 सेम है, एक क्या है अलग है, डज नॉट बिलोंग नहीं करता है इनके ऑर्डर से। विच क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू ऑर्डर, तो आपको इसका ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद होना चाहिए सबसे पहले तो। आप कब रिमाइंड कराएंगे, एच की शेप की जैसी होती है, एट 8 जैसी, इजोटी जे 10, एफ 6, ऐसे ही एस टी टी 20, एस 19, तो इसका क्या आ गया 19, टी यू 21, वी हम भाई हैं, भाई हैं। वैसे तो आपको आंसर दिख ही गया होगा। अब देखो यहाँ कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, पर यहाँ कितना जुड़ रहा है 1, और यहाँ देखो यहाँ 2 जुड़ रहा था, फिर 2 जुड़ रहा था। अगर अगले में भी 2 2 जुड़ता हुआ ना तो ये गलत हो जाएगा, या अगले में पहले 2 जुड़ा बाद में 1 जुड़ा तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो एच का नंबर अभी 8, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, तो देखो 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन यही गलत है, क्योंकि इसमें 1 जुड़ रहा है बाद में। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, फिर आपके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को उस जो मैंने अभी कराया ना उसको 2-3 बार देख लेना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लर्न कर लेना, आसानी से हो जाएगा आपके, अगर 2-3 बार वो वीडियो देख लिया आपने। अगला देखिए, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स वर रिमेन अनचेंज इफ़ द लेटर ग्रेसफुल इज़ अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस ग्रेसफुल को अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं, मतलब अब ए तीसरे नंबर पे है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए सबसे पहले पे होता है, तो ऐसे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है किसको, ग्रेसफुल को। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी कुछ इतना ध्यान नहीं है अभी कैसे लगाना है, तो वो पहले ऐसे लिख लो, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा लो देख देख कर। सबसे पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा सी आएगा, फिर क्या आएगा ई एफ, अब एफ के बाद क्या आएगा ई एफ जी, अब जी एल आर यू। कोई है सेम, कोई दिख रहा है सेम, सेम दिख रहा हो कोई उसी जगह पे उसी पोजीशन पे। अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, सभी की चेंज होगी तो क्या आएगा नन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिलोग से आ गया है तो आपका सिलोगिज्म से ये भी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें हम क्या अपनाएंगे, आपका 150 का मेथड अपनाएंगे, वो वाले नहीं कराऊंगा मैं, ये सर्कल वाले 150 का मेथड अपनाएंगे, फिर आप ये आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। तो आपको 150 कैसे लगाना है वो देखिए। अगर आपका देखो स्टेटमेंट लिख रखा है ना, आल आर वॉल्स, आल कंक्रीट्स आर वॉल्स, ऑल ब्रिजेस आर वॉल्स, तो इसमें आपको 150 का मेथड लगाना है। देखिए कैसे, ऑल गिबन्स आर वॉल्स, कभी भी आपका ऑल आ जाए तो आपको क्या लगाना है, पहले पे 100 लिख देना है ऊपर वाले को, उसके बाद वाले को 50। ऑल में आपको क्या लिखना है, पहले को 100 दूसरे वाले को 50। अगर आपका सम आ जाए, पहले वाले को 50 दूसरे वाले को 50, सम वाले को आपको 50 50 लिखना है।
पहले वाले को भी 50 और बाद वाले को भी 50। देखिए कैसे लिखेंगे हम, पढ़िए यहाँ पे, ऑल गैबोइंस आर वोल, मतलब पहले वाले को हम ऑल के पास वाले को 100 और बाद वाले को 50 लिखेंगे। ऐसे ही 100 50 एंड 100 और फिर आपका क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, लिख दिया। ऐसे ही कंक्लूजन में देखिए सम है दोनों में 50, बाद वाले को 50, सम के ऊपर नहीं लिखना, ब्रिजेस के ऊपर, सम ब्रिजेस आर गैबोइंस 50, ऐसे सम कंक्रीट्स आर 50 एंड 50, सम है ना 50-50 लिख देंगे, लिख दिया। अब आप देखो आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ लिया, अब आपको कंक्लूजन देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। सम ब्रिजेस आर गैबोइंस, सम ब्रिजेस आर गैबोइंस। अगर मैं आपको, चलो एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं आपको 50 रुपये का नोट दे दूं और मैं कहूँ इसको 100 में करके दो, 100 दो मुझे इसके करके, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। पर अगर मैं आपको 100 रुपये दूं, 100 के आप 50 तो दे सकते हो ना आराम से करके, 100 के 50 तो दे ही सकते हो आप, पर 50 के 100 नहीं कर सकते ना। तो हाँ यही है बस, जहाँ आपको 100 को 50 में करने के लिए कहे तो वो तो आपका क्या है, कंक्लूजन सही है। जहाँ आपके को 50 से 100 में करने के लिए कहे भी आपको 50 से 100 बनाने हैं, वहाँ गलत है, क्योंकि हम 50 से को 100 नहीं बना सकते, पर 100 के नोट को छुट्टा करवा कर हम 50 का बनवा सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, और आपके सिलोगिज्म के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन क्लियर होंगे इससे आपके। पढ़िए, देखो, सम ब्रिजेस आर गैबोइंस। अब देखो ब्रिजेस ये रहा आपका, और ब्रिजेस आर वॉल्स, और गैबोइंस और वॉल्स। कॉमन वर्ड देखना है आपको, कॉमन वर्ड से ये दोनों आपस में जोड़ने हैं। यहाँ देखिए आपका, यहाँ भी वॉल्स है, और यहाँ देखिए यहाँ भी आपका क्या है, वॉल्स है। जोड़ दिए दोनों। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब दो कंसेप्ट यहाँ से आते हैं। अगर यहाँ लिख देखिए, अगर कॉमन वर्ड जो आपका दोनों सेंटेंस में कॉमन वर्ड 50-50 हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या हो, 50-50 हो, तो आपको स्टेटमेंट को वहीं गलत कर देना है। क्या कर देना है, स्टेटमेंट क्या है हमारी, कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब यहाँ देखो, ये ब्रिजेस, ये गैबोइन, इनका कॉमन वर्ड देखो वॉल्स, वॉल्स, दोनों क्या है 50-50। दो अगर कॉमन वर्ड 50-50 हो दोनों को जोड़ने वाला, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे तो सही था ये, कैसे सही था, ब्रिजेस, ब्रिजेस का 100 है, 100 को हम 50 आसानी से कर सकते हैं। गैबोइंस, गैबोइंस का 100 है, 100 को 50 हम आसानी से कर सकते हैं, तो हो जाता है। पर कॉमन वर्ड क्या हो गया हमारा, दोनों 50-50 हो गए, तो ये गलत है। अगला पढ़िए। अब अगला देखिए, आप पढ़ेंगे सम कंक्रीट्स आर ब्रिजेस। अब मैं दोबारा से करा देता हूँ आपका, सम कंक्रीट आर ब्रिजेस। ऑल क्या है 150, 150, ब्रिजेस 150। अब सम कंक्रीट्स, 100 को 50 में हम कर सकते हैं, हाँ ये अभी तो ठीक है। ब्रिजेस 100 को हम 50 में कर सकते हैं, ये भी ठीक है। पर अब कॉमन वर्ड देखेंगे, कॉमन वर्ड यहाँ वॉल्स क्या है 50, और यहाँ भी वॉल्स क्या है 50। वही बात आ गई, अगर कॉमन वर्ड दोनों क्या हो 50-50 हो, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब ना तो कंक्लूजन फर्स्ट है और ना ही कंक्लूजन सेकंड है। सभी में भी यही करना है आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप सोचेंगे हिंदी में तो कराया नहीं, और सभी को वही ऑल 100-50 और कुछ को 50-50, बस कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया ना। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लियो, वरना मैं दोबारा से आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से करा दूंगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है घबराने की। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आपका, नीचे दिए गए दर्पण MN में रखने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पास वाले को, जैसे ये दर्पण से ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे दर्पण से ऐसे ही जाएगा। तो किस में जा रहा है ऐसे, गलत। इसमें डॉट है बीच में, तो यहाँ भी क्या आएगा, डॉट। तो यहाँ डॉट नहीं है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा आपका। तो पता लग गया ना ये ऑप्शन क्यों सही है। देखो ये लाइन ऐसे जा रही है नीचे से ऊपर, तो इधर भी क्या जाएगी, नीचे से ऊपर।
तो जा तो इसमें भी नीचे से ऊपर रही है। हाँ, ये जा तो इसमें भी नीचे से ऊपर रही है। हाँ, तो ये क्यों होगा? अरे यार मैं ये खुद ही तो अभी गलत कहा था। तो ये आपका सही होगा। अच्छा, इसमें तो लाइन ही नहीं है निचले वाले में तो करिए अगला क्वेश्चन। क्या क्या काम को जान देखो। $2 है। ये आपको ना कुछ नहीं, आपको श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे हम वो अभी मैथ की श्रृंखला नहीं कर रहे थे, कितने जुड़ रहे हैं कितने माइनस हो रहे हैं, ऐसे ही है। देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, बच्चे उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा नहीं है। $2 थे, $1 माइनस करके 2% लगा दिए। 2% थे, 1% को माइनस करके 3 लगा दिए। 3 लगा दिए। अब क्या, एक ट्रायंगल को माइनस करके 4 लगाएंगे, एक सर्कल को माइनस करके 5 लगाएंगे। कोई भी नई चीज़ आएगी वो यहाँ पर क्या लगेगी, 5 लगेगी। 1 2 3 5 लगेगी, बस ये ध्यान रखना है। सर्कल को माइनस करके मतलब यहाँ कितने, दो सर्कल आएंगे, उसके बाद जो भी नई चीज़ आएगी वो 5 बार आएगी। एक सर्कल है गलत, 4 सर्कल हैं गलत, 2 सर्कल हैं और 5 बार आएगी वो चीज़। 1 2 3 4 5, हाँ ये सही है। 2 सर्कल हैं, 1 2 3 4 5, हाँ ये भी सही हो सकता है। पर ये तो चेक कर लो, ये चीज़ सेम है दोनों में। डॉलर डॉलर, परसेंटेज 2 ट्रायंगल, परसेंटेज 2 ट्रायंगल, पर ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी। आपको श्रृंखला देखना है, उसी हिसाब से करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। आप पता क्या करते हो, आप यहाँ से सीधा ऐसे देखने लग जाते हो भी ये क्या हो रहा है। ऐसे नहीं देखना, आपको सिंपली पढ़ते आना है इसको, एक क्वेश्चन की तरह इसको पढ़ते आना है। क्या आपसे पढ़ना है, ये देखो यहाँ $2 थे, $1 चला गया और 2% आ गए। फिर देखा हमने 1% चला गया और 3 आ गए। इसका मतलब 1 जाएगा 4 आ गए, 1 जाएगा कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो समझ में आया ना। करिए अगला क्वेश्चन। क्लोन को BLUKU के रूप में लिखते हैं, मतलब CLONE को BLUKU के फॉर्म में लिखते हैं। तो NICH को किस प्रकार लिखा जाएगा, NICHE को किस प्रकार लिखा जाएगा। वही बात आ गई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। C का नंबर 3, B का नंबर 2, L का नंबर 12, O का नंबर 15, U का नंबर 21, N का नंबर 14, K का नंबर 11, E का नंबर 5, U का नंबर 21। तो देखिए क्या हो रहा है, U का नंबर 21 ऐसे लिख दिया। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, -1, कुछ भी नहीं हो रहा, वैसे 0 का 0 है, मतलब ना प्लस 0, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है यार, बस कॉमन सी बात है। अब आगे देखो, +6 -3, तो n में -1 होगा। n का नंबर 14 है, 14 में -1 करेंगे 13, 13 को m। अब i तो सेम टू सेम i ही आ जाएगा, जैसे इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही 15 में कितना जोड़ा है, 6, तो c का 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे, 6, 9, 9 आ जाएगा। 9 किस जैसा लिखते हैं हम, i जैसा, तो MII n तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो कट गए। तो आपको अब अगला देखो, दोनों में ई है तो ई को तो देखना ही नहीं है, तो ई का ई लिख देना है। आगे देखो 5 में कितना जोड़ा है, 5 में कितना जोड़ा है, किस पे जाने के लिए 16 जोड़ा है। तो इसमें भी 5 में क्या जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे। वैसे तो आपको दिख ही रहा है, ई को सीधा यू लिखा है, तो यहाँ भी ई को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो MIIEU ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चनों को देखते रहेंगे, क्लास को देखते रहेंगे बार बार। अगली क्लास देख ली, उसकी अगली बार सीरीज़ की देखते रहेंगे क्लास सारी, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अंत तक अच्छे से याद हो जाएंगे, आप क्वेश्चन आसानी से फोड़ पाओगे। करिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। SBCF का RADG के एक निश्चित तरीके से संबंध है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है अभी जो किया है। SBCF को हम क्या लिख रहे हैं, RADG। तो S का नंबर अभी ST 19, B का 2, C का 3, F का E जो T, E मतलब 5, EF, F का मतलब 6, RST 18, A 1, D 4, G7 की मीटिंग 7। देखो क्या हो रहा है, -1, फिर +1,
+1, मतलब पहले में तो दो में क्या होगा, 1 माइनस होगा। तो मतलब जी अगर 7 है, जी से पहले क्या आएगा, 1 माइनस करके क्या आएगा, EFG, F। तो F आ गया, आगे F 1 माइनस होगा, TU, T आएगा, FT, ये तो गलत हो गया। अब ये FT यहाँ भी है, FT इसमें भी नहीं, इन तीनों में FT है। अगला देखिए, ए में 1 जोड़ेंगे क्योंकि अगले में 1 जुड़ेगा तो B, X में 1 जोड़ेंगे Y, तो FTBY, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो, ध्यान से क्या तो सिंपल ही था, इसमें तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगला देखिए क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से आ गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ये भी अभी इसी एक क्लास में, इसी एक क्लास का इसी क्वेश्चन से आपका 50% कवर हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट का। देखिए कैसे, 7 व्यक्ति LMNOPQR उत्तर की ओर मुख कर सीधी रेखा में बैठे हैं। मतलब एक ये सीधी रेखा है, इसमें क्या है, 7 व्यक्ति बैठे हैं। चलो कोई नहीं, बिठा देंगे हम इन्हें 7 व्यक्तियों को, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हों। MP के ठीक बाईं ओर बैठा है। मतलब अगर ये देखो, जो जो पढ़ते जा रहे हो ना, इसे लिखते चले जाइए, इस पे ना लिखिए, इस पे पहले इस पे 7 बिठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। जिस तरफ उनके मुख है उस तरफ एरो लगा दिए। नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ में, उत्तर की ओर एरो लगा दिया आपने। अब देखो क्या कहा इन्होंने, M जो है ना वो ठीक बाएं ओर बैठा है, किसके, P के। मतलब जो P है, अब इसका दाएं बाएं का कंसेप्ट क्या करेंगे, दाएं इधर है या इधर है बाएं, तो आपको P का जिस तरफ मुंह होगा, उत्तर की तरफ होगा, उसके क्लॉकवाइज आपको क्या लगाना है, एरो लगाना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना आपकी, ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई, ऐसे 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 घूमती है ना, 12 से ऐसे 1 पे 2 पे ऐसे गई, तो ऐसे लगाना है। जिस तरफ ये एरो का मुंह होगा वो आपकी राइट साइड, और जिस तरफ ये आपकी टेल होगी वो होगी आपकी लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब, अब इन्होंने क्या कहा, M जो है P के ठीक बाएं बैठता है, तो M यहाँ बैठेगा P के, मतलब ऐसे बैठेंगे, ठीक बैठेगा ना बिल्कुल जड़ में। O Q के ठीक बाएं ओर बैठा है। O क्या है, Q के ठीक बाएं ओर, बिठा दिया Q के ठीक बाएं ओर। अब देखो R P के ठीक दाएं ओर, मतलब ये P है, इसके दाएं ओर ये एरो वाला, तो यहाँ क्या बैठेगा, R। तो ये तीन तो एक जगह बैठेंगे, MPR। और L के ठीक बाएं ओर, R P के तो ठीक दाएं ओर बैठेगा, लेकिन L के क्या बैठेगा, ठीक बाएं ओर। तो L के क्या बैठा दिया, ठीक बाएं ओर बिठा दिया हमने। N L के ठीक दाएं ओर बैठेगा, N जो है वो L के ठीक दाएं ओर बैठेगा, लगाया क्लॉकवाइज निशान। अब यहाँ क्या बिठा दिया, N बिठा दिया। और O के ठीक बाएं ओर बैठेगा, और N क्या है, O के ठीक बाएं ओर बैठेगा, मतलब O कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये एक पूरी रिलेशन बन गई आपकी, बन गई। O के बाद क्या आएगा, Q। तो इसका मतलब यहाँ से बिठाना शुरू करो, M P R L N O Q। बैठ गए ना सारे। तो समझ में आया ना आपको कैसे बिठाने हैं, ये समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल सिंपल सा था। M P के ठीक बाएं ओर बैठा है, हाँ बिल्कुल बाएं ओर बैठा है। O Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, हाँ O क्या है, Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, हाँ बैठा है बिल्कुल बैठा है। R P के ठीक दाईं ओर बैठा है, हाँ P के ठीक बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। N L के ठीक दाईं ओर बैठा है, L के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो समझ में आ गया ना। अब देखो आंसर क्या देना है, N के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, N के बाएं ओर से, मतलब ये N है, इसके बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरे स्थान, ये आपका कौन है, R है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट का भी ये क्या था, एक लाइन में बैठे थे, आगे आपका एक सर्कुलर भी आएगा, और एक और आता है आपका 2-2 के टुकड़ों में बैठते हैं, 4-5 लोग यहाँ बैठ गए, 4-5 लोग यहाँ बैठ गए। तो सभी 3-4 टाइप बनती हैं आपकी, वो सभी कवर करा दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग को आपको कुछ ज़्यादा नहीं, इनके नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती रीजनिंग की, आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस से रीजनिंग को समझना है। अगला देखिए क्वेश्चन, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग क्लास। ऐसा कौन सा डायग्राम है जो इनकी रिलेशन को बहुत सही तरीके से दर्शाता है। देखो कैसे, महिला है, हृदय रोग विशेषज्ञ है, और क्या है, इंजीनियर है। तो एक महिला क्या है, अगर एक महिला है तो वो क्या हो सकती है, एक हार्ट सर्जन भी हो सकती है, हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है। तो इनमें से क्या रिलेशन बनेगा, अगर मान लूँ ये महिला है
तो सारे हृदय रोगी महिला ही होंगे ना, हृदय विशेषज्ञ महिला ही होंगे, और एक भी इंजीनियर महिला नहीं हो सकती, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए इंजीनियर है, जितने भी इंजीनियर हैं सब महिलाएं हैं, तो ये गलत है। ऐसे ये भी गलत है, एक महिला इंजीनियर भी हो सकती है, विशेषज्ञ भी हो सकती है महिलाओं में से, तो यही सही है। अगर बीच में हम महिला ले लें तो उसमें से कुछ क्या होंगी, इंजीनियर होंगी, और कुछ क्या होंगी, हृदय रोग विशेषज्ञ होंगी। ये आपके रिलेशन दिखाता है ये वाले। तो ये कुछ वो भी हो सकती हैं, कुछ वो भी हो सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन बोर्ड मास से आपका, बोर्ड मास से अगर आपको बोर्ड मास ध्यान है तो बच्चों को 6th-5th क्लास में कराते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट करेंगे, ओ से मतलब ऑफ, डी से मतलब डिवाइड, एम से मतलब मल्टीप्लाई, ए से मतलब एडिशन, एस से मतलब सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पढ़िए, निम्नलिखित समीकरण में यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए, मतलब डिवाइड की जगह क्या लिख दें, मल्टीप्लाई, बदल दिया ना, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लिख दें, डिवाइड लिख दें। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, मतलब माइनस की जगह क्या लिख दिया प्लस, और प्लस की जगह क्या लिख दिया माइनस। तो प्रश्न चिन्ह के निशान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट ऑफ तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें भूल जाओ। तो डी मास को देखेंगे, ये तो है ही नहीं, डी मास देखें, डी मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। तो डिवाइड करो, ये डिवाइड है, 7 9 ज़ा 63। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9, तो क्या आएगा 50 प्लस 9 1 ज़ा 9 माइनस 9। अब क्या करेंगे, एडिशन, तो एडिशन करो 59 माइनस 9 क्या आएगा 50। फिर बाद में सब्ट्रैक्शन होगी ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें करनी, ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए अगला, बी एस जी एन को हम क्या लिख रहे हैं, 5 22 10 17। बी एस जी एन को हम क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, और 17 लिख रहे हैं। तो बी का नंबर आपका क्या है, अभी कराया था 2, G7 की मीटिंग होती है 7। एम का मैंने बताया था, एम को क्या लिखते हैं हम ऐसे 13, एम ये 3 जैसा है ना 13, तो 13 एम एन 14, 13 में एक जोड़ा 14। एस टी, टी 20 है तो एस उससे पहले आता है तो 19। तो ध्यान से देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, 2 में कितना जोड़ा, यार यही रिलेशन चलेंगे जोड़ने माइनस के, 2 में जोड़ा 3, यहाँ भी 3 जुड़ रहा है, 7 में 3 जोड़ा 10, यहाँ भी 3 जुड़ रहा है। तो आप सीधा कर सकते हो, पी में क्या जोड़ेंगे, ओ पी, ओ का मतलब ओ इजोटी, ई जे ओ टी, ओ मतलब 15, ओ पी मतलब पी मतलब 16, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। ये आर एस टी, टी से पहले क्या आएगा एस, वैसे ओ ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको लिखना ही नहीं है, क्या आएगा 3 19, ये तो 17 है, 15 है, 16 है, 19, ऑप्शन नंबर आपका डी। सिंपल है आपका, कर सकते हो ना आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, 22 से आ गया आपका, अरे सब कवर होंगे आपके, आप सिर्फ इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, मेरी गारंटी है आपका स्कोर इतना ही आएगा बचुआ, इतना ही। देखिए, एक पासे के फलकों पर ERALOT अंकित है, दिए गए चित्रों में पासों की स्थिति दिखाइए जिसके ई के विपरीत फलक कौन सा अक्षर है। ई के अपोजिट दिखाना है हमें, कौन सा है ई के अपोजिट, ई के अपोजिट कौन सा है। सबसे पहले तो यहाँ आपको ई नहीं दिख रहा हो किसी पासे में, हमें ई से मतलब भी नहीं है अभी। अभी मेरी बात देखिए, आपको ध्यान से सुननी है, ये आपके 90% जो डाइस के क्वेश्चन है सब इसी से कवर हो जाएंगे, आपको सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है। देखिए क्या आपको 2 पासे दे रखे हैं, 2 डाइस दे रखे हैं, इसमें से आपको कॉमन वर्ड को देखना है। कॉमन वर्ड क्या है इसमें, यहाँ भी देखो आ रहा है आपका, और यहाँ भी क्या है आ रहा है। कॉमन वर्ड से आपको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, ऐसे एक एरो लगाना है। क्या लगाना है, एरो लगा दिया। ऐसे यहाँ पर एक एरो लगाना है, और फिर ये अक्षर इसी एरो के रूप में लिख दे हैं, RLT, RLT, ऐसे ही इसी के नीचे लिखने हैं ROA, ROA। बस आपने कर दिया क्वेश्चन ही आप समझोगे कैसे हो गया, अरे हो गया। देखो जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट है, L के अपोजिट क्या होगा O, T के अपोजिट क्या होगा A, और R के अपोजिट क्या होगा R। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, सेम अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब बच गया, कौन बच गया, E ही तो बच गया, R अपोजिट हो गया, A के अपोजिट क्या हो गया T हो गया, L के अपोजिट क्या हो गया O हो गया, मतलब R के अपोजिट कौन बचा, E ही तो बचा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा
आर वाला होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आसान है ना बिल्कुल। आपने कॉमन वर्ड ढूंढा, उसके क्या लगाया, कॉमन वर्ड ढूंढा, क्लॉकवाइज दिशा में एरो लगाया और आपने आंसर निकाल लिया। अगला देखिए क्वेश्चन आपका, व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, देखिए क्या हो रहा है, प्लस, तो +4 +8 आगे +16, तो मतलब क्या हो रहा है, ये 2 की पावर चल रही है ना, या इसका मल्टीपल चल रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 जुड़ेगा तो 4 2 6, 3 और 3 6, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल है ये भी आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी आपका क्या आ गया, सीटिंग से आ गया। देखो ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है, ये आपका नेक्स्ट टाइप है इसका। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का, अरे सब कवर होंगे, दिक्कत मत लो। 8 लोग 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग हैं, मतलब 8 लोग हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं। एक पंक्ति ये होगी आपकी और एक पंक्ति आपकी ये होगी। प्रत्येक पंक्ति में क्या है, 4 लोग बैठे हैं, 1 2, अभी दिशा नहीं पता कौन सी का किस तरफ मुख है, तो 4 लोग अभी बिठा दो प्रत्येक पंक्ति में, बिठा दिए। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, DEOS पंक्ति 1, पहले पंक्ति 1 पढ़िए, ये 1 आपकी, ये आपकी 2 है। तरीके से करना है क्वेश्चन को, हफड़ा तफड़ी नहीं करनी, तरीके से। आप तरीके से करोगे तो पेपर में बहुत जल्दी होगा ये क्वेश्चन। अभी से अफड़ा तफड़ी करोगे ना, अभी जल्दी जल्दी करो, बहुत कम समय होगा को पेपर में, नहीं पहले समझिए, दिमाग में बिठाइए क्वेश्चन को। जब आपका बेस मजबूत होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर सकते हो। पंक्ति 1 में DEOS बैठे हैं, पंक्ति 1 में कौन बैठे हैं, अभी ऑर्डर तो नहीं पता कौन किधर बैठा है, बस आपने क्या लिखा है यहाँ पे, DEOS ही बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। और क्या है, ये सभी दक्षिण के सम्मुख है, मतलब इनका मुख क्या है, दक्षिण दिशा की ओर, कर दिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह। पंक्ति 2 में कौन बैठे हैं, FARM बैठे हैं, और इनका मुख देखिए उत्तर की ओर मुख है, तो इनका उत्तर की ओर कर दिया। आगे देखिए, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सामने है, के सम्मुख है। देखिए ईच पर्सन फेसिस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो, एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के सामने है। केवल DE के बाएं ओर बैठा है, मतलब जो E के बाएं ओर कौन बैठा है, सिर्फ D बैठा है और कोई नहीं बैठा है। मतलब अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज का निशान लगाऊं, ये टेल इधर है तो ये क्या है, बाएं ओर, इसका मतलब D सिर्फ बाएं ओर बैठा है। ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से तो देखिए, ये मैंने क्लॉकवाइज की दिशा किस तरफ लगाई है, नॉर्थ की तरफ मुंह है ना, तब लगाई है ना। पर आपने क्या देखा, इनका मुख तो क्या है, दक्षिण की तरफ है, इसका मतलब ये मैंने ऐसे लगाई और फिर ये क्लॉकवाइज दिशा लगाई। अब देखो हो गई ना लेफ्ट और राइट चेंज, इसका मतलब D इधर आएगा तो E यहाँ आएगा, केवल D बैठेगा ना, इसलिए मैंने D यहाँ बिठाया, इधर कोई जगह नहीं है, बैठा दिया। RA के बाएं ओर बैठा है, R जो है A के बाएं ओर, तो ये तो सिंपली नॉर्थ की तरफ दिशा का मुंह है इनका, तो ये लगाया और इसकी तरफ क्या आ गया, R आ गया, बिठा दिए। अब आगे देखो, A और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब A और F के बीच, यानी यहाँ क्या आएगा आपका, F आएगा और यहाँ क्या आएगा, M। तो आपने ये तो कवर कर लिया, RA, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, RAMF, ये तो आपने बिठा दिए, बैठा है। D और O के बीच केवल एक व्यक्ति आएगा, D और O के बीच, तो इसका मतलब यहाँ O आएगा और यहाँ आएगा, इसके बीच में एक व्यक्ति E है ही है। अब आंसर देखो आपको क्या देने हैं, आपने बनाना आ गया ना टेबल ये, अब आपको आंसर देखो क्या देने हैं, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सामने मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, एक दूसरे के सम्मुख मतलब एक दूसरे का मुख क्या है, आमने सामने, ऐसे कौन किस किस का है, E और A का है, देखो E और A का है नहीं, E और M का तो है, E और M का है, तो ऑप्शन नंबर आपका B हो गया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल ही था ये क्वेश्चन, ये मैंने बिल्कुल आराम आराम से आपको बताया है आपको कैसे सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को करना है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपका। तो आपका यही सीरीज, ये आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म है। मैंने आज आपके 20 क्वेश्चन करा दिए हैं
20 ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग के। ऐसे 20-20 करके हम डेली 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के करके डेली आपके 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप रीजनिंग और मैथ दोनों को कवर करेंगे। ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बच्चे पहले रीजनिंग देखते हैं, पूरी लेक्चर देखेंगे और रीजनिंग करेंगे, मैथ को नहीं करेंगे, फिर मैथ को करने लगेंगे, रीजनिंग का भूल जाएंगे। ये आपका इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी दोनों की। आगे आगे तो मैं दोनों को मिक्स करूँगा, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के 2 क्वेश्चन मैथ के, ताकि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहे। तो आज की इसकी पहली क्लास में आपका मैंने रीजनिंग का सारा कुछ कराया, जो जो मुझे लगता था आएगा भी एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक जो जो। बहुत चलेंगी क्लासें, टेंशन मत लो। ये आप सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, फिर मैं आपकी पीडीएफ डाल दूँगा। अगर वो कुछ किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो मैं क्यों आपका बिना बात से ऐसे पीडीएफ डालता फिरूँगा। तो अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर रखा है, उसमें आ जाएगी आपकी पीडीएफ। तो उम्मीद है सभी बच्चों के क्लास में समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि आपको क्या और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और आपको भी बहुत अच्छी मदद मिले। अगर आप चैनल सब्सक्राइब रखोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का पता लग जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर का। तो मिलते हैं आपको, आज ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। किसकी होगी, आपकी मैथ की पहली क्लास होगी। उसमें भी हम आपके 20 क्वेश्चन कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे एडवांस तक के क्वेश्चन अच्छे से कराऊँगा मैं। तो बाय बाय सभी बच्चों को।